Hello everyone, welcome to my channel. So today we will be discussing MCQs on sensory photobiology, which is part of unit number 6 plant physiology CSIR NET JRF syllabus. Apart from CSIR NET, these questions come in several other exams as well, such as GATE, TBT, etc. So let's start with the video. Our first question is, perception of blue light in plant causes inhibition of cell elongation and stimulation of stomatal opening. Stimulation of cell elongation and inhibition of stomatal opening. Inhibition of stomatal opening or inhibition of cell elongation. So perception of light results in inhibition of cell elongation and stimulation of stomatal opening. So our correct option will be option number A. Next question. Light is an important factor for plant growth and development. There are several photoreceptors in higher plants, such as Arabidopsis thaliana, involved in perception of various wavelengths of light. Some statements are given below related to photoreceptor. Red light photoreceptors are represented by a gene family. तो हमारा ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रेड लाइट फोटोरिसेप्टर्स होते हैं वो आपके फाइटोक्रोम होते हैं, जो रिप्रेजेंट करे जाते हैं जीन फैमिली से, जिसमें आपकी जीन फैमिली आती है 5B, 5C, 5D और 5E। तो आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फाइटोक्रोम C इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट फोटोरिसेप्टर टू परसीव रेड लाइट। तो फाइटोक्रोम C नहीं, हमारा फाइटोक्रोम B मोस्ट प्रोमिनेंट फोटोरिसेप्टर होता है इन परसीविंग रेड लाइट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, क्रिप्टोक्रोम 1 एंड क्रिप्टोक्रोम 2 हैव इवॉल्व फ्रॉम बैक्टीरियल डीएनए फोटोलाइज। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो हमारे क्रिप्टोक्रोम है वो बैक्टीरिया के डीएनए फोटोलाइज से इवॉल्व हुए हैं। डीएनए फोटोलाइज क्या होता है? जो डीएनए में लेजन हो जाते हैं पिरिमिडीन डाइमर के, उसे ये करेक्ट करता है ब्लू लाइट की प्रेजेंस में। तो ये हमारे क्रिप्टोक्रोम इसी से इवॉल्व हुए, बट इनके पास डीएनए रिपेयर एक्टिविटी नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, फार रेड लाइट इज़ परसीव्ड बाय फाइटोक्रोम डी। जो फार रेड लाइट होती है वो परसीव करी जाती है फाइटोक्रोम ए से, ना कि फाइटोक्रोम डी से। तो हमारा ये भी गलत हो गया। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हो गए स्टेटमेंट नंबर ए एंड सी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू लाइट रिसेप्टर CRY1 binds to COP1 and SPA1 complex by interacting with C-terminal region of CRY1 CCT in a light-dependent manner and regulates photomorphogenesis via transcription factor HY5. Read the following statement. तो हम पहले समझ लेते हैं ये पूरी मैकेनिज्म क्या है। तो जो हमारे क्रिप्टोक्रोम होते हैं उसमें हमारे पास दो डोमेन होते हैं। ये CCT डोमेन होता है, जो जब हमारा क्रिप्टोक्रोम ब्लू लाइट को परसीव करता है तो ये एक्टिव हो जाता है। इस पर फॉस्फोरिलेशन होता है और ये COP1 और SPA1 से बाइंड करता है। जो ये COP1 है वो हमारा एक E3 यूबिक्विटिन लाइगेज होता है, जो हमारा हाई 5 फैक्टर का डिग्रेडेशन करवाता है जब ये CCT से बाइंड नहीं होता है। यानी जब हमारा COP1 और SPA1 फ्री होता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हाई फाइव का यूबिक्विटिनेशन करवा के इसे 26 प्रोटियाजोम पाथवे में डिग्रेड करवा देता है। जो HY5 होता है वो हमारा फोटोमॉर्फोजेनेसिस जीन को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे फोटोमॉर्फोजेनेसिस जीन इनहिबिट हो गई क्योंकि इसका डिग्रेडेशन हो गया। पर जब हमारा CCT COP1 और SPA1 से बाइंड कर लेता है तो HY5 फ्री हो जाता है और अब ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस जीन को एक्टिवेट कर देता है, जो लाइट डिपेंडेंट रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, CRY1 binds to COP1 and SPA1 complex leading to degradation of HY5। हमने यहाँ HY5 हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब COP1 और SPA1 होता है वो जब फ्री होता है तब वो HY5 का डिग्रेडेशन करवाता है। जब CCT टर्मिनल से बाइंड होता है तब वो ये काम नहीं करवाता, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, CRY1 binds to COP1 and SPA1 complex and prevent degradation of HY5। ये बिल्कुल सही है। ये जब इससे बाइंड हो गया तो अब HY5 पे कोई यूबिक्विटिन ऐड करने के लिए नहीं है, तो ये डिग्रेडेशन प्रिवेंट कर रहा है।
तो ये बी स्टेटमेंट सही हो गया। सी स्टेटमेंट है CCT इज़ ओवर एक्सप्रेस्ड एंड द प्लांट्स आर केप्ट इन डार्क। डी स्टेटमेंट है CCT इज़ ओवर एक्सप्रेस्ड एंड द प्लांट्स आर केप्ट इन लाइट। अगर CCT में कोई म्यूटेशन हो गया तो ये ओवर एक्सप्रेस होगा, चाहे आप इसे डार्क में रखें चाहे लाइट में रखें। तो हमारे सी और डी स्टेटमेंट्स दोनों सही हो गए, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, plants have evolved with multiple photoreceptors which can perceive specific wavelengths of light. Which of the following statement is correct about photoreceptor? Phytochrome A can receive both far red light and blue light. तो हम फार रेड लाइट के बारे में तो श्योर हैं कि फाइटोक्रोम ए रिसीव करता है, पर ब्लू लाइट के बारे में हम श्योर नहीं है, तो हम इसको होल्ड पे रख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं, फाइटोक्रोम सी कैन रिसीव फार रेड लाइट। तो जो फार रेड लाइट होती है उसको सिर्फ एक फाइटोक्रोम रिसीव कर सकता है, वो है फाइटोक्रोम ए। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्रिप्टोक्रोम 1 एंड फाइटोक्रोम बी आर फॉर परसीविंग ब्लू लाइट। क्रिप्टोक्रोम 1 और फाइटोक्रोम बी जो होता है हमारा, वो ब्लू लाइट को परसीव नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइटोक्रोम बी कैन प्रीडोमिनेंटली परसीव फार रेड लाइट। नहीं, जो फाइटोक्रोम बी होता है वो रेड लाइट को प्रीडोमिनेंटली परसीव करता है, ना कि फार रेड लाइट को। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट हो गया स्टेटमेंट नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स आर एबल टू परसीव लाइट थ्रू वेरियस फोटोरिसेप्टर्स इन डाउनस्ट्रीम जीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन इज नॉट इन्वॉल्व इन लाइट परसेप्शन। तो PIF3 ये हमारा फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर है जो फाइटोक्रोम में इन्वॉल्व होता है, तो ये तो होता है। NPR1 जो हमारा है वो हार्मोन की सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होगा। जो 5E है हमारा, वो भी एक फाइटोक्रोम है जीन है। CRY3 भी हमारा क्रिप्टोक्रोम जीन है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, directional growth of plants induced by light is called phototropism. Some statements on phototropism are given below. Phototropism is a photomorphogenetic response, बिल्कुल सही है, लाइट की प्रेजेंस में होता है। Phototropin 1 and phototropin 2 जीन मीडिएट फोटोट्रोपिज्म, तो ये भी हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। सी स्टेटमेंट है हमारे पास, CRY1 and CRY2 जीन ऑल्दो हेल्प टू परसीव ब्लू लाइट आर नॉट इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म। तो जो हमारे पास फोटोट्रोपिज्म में जीन इन्वॉल्व होती हैं वो फोटोट्रोपिन की होती है, ना कि क्रिप्टोक्रोम की। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। डी स्टेटमेंट हमारे पास है, परसेप्शन ऑफ ब्लू लाइट बाय 5A। 5A ब्लू लाइट को परसीव नहीं करता, आपकी फार रेड लाइट को परसीव करता है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो गया, तो हमारा स्टेटमेंट ए सही हो जाएगा। और ये फोटोट्रोपिज्म को भी इनिशिएट नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट डी हमारा गलत है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, light is crucial for plant growth and development. Following are certain statements related to photoreceptors in model plant Arabidopsis thaliana. Among the 5 phytochrome genes representing a gene family, 5 play a predominant role in red light perception। बिल्कुल सही है, 5 जीन होती हैं जिसमें फाइटोक्रोम ए फार रेड लाइट को परसीव करती है और बाकी 4 BCDE रेड लाइट को परसीव करती हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, क्रिप्टोक्रोम्स आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ फ्लावरिंग टाइम एंड हाइपोकोटाइल लेंथ। बिल्कुल सही है, ये हाइपोकोटाइल की लेंथ को कम करता है और फ्लावर टाइम को रेगुलेट करता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। सी स्टेटमेंट है, 5A फोटोरिसेप्टर इज प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व इन फार रेड लाइट परसेप्शन। ये लाइट स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द लव डोमेन ऑफ फाइटोक्रोम सी। जो लव डोमेन होता है फोटोट्रोपिन में होता है, ना कि फाइटोक्रोम सी में, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ABC हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन अ फोटोसिंथेसाइजिंग सेल इज गवर्न्ड बाय ब्लू लाइट सेंसिंग फोटोट्रोपिन 2। When the cells are irradiated with high intensity blue light, the chloroplast move to the side wall, aggregate in the middle of the cell, are sparsely distributed, aggregate in small cluster। तो क्या होता है, ये हमारा सेल्स होते हैं और ये हमारा क्लोरोप्लास्ट यहाँ की वॉल पे होता है जहाँ से लाइट आ रही होती है डायरेक्टली, जब लो लाइट इंटेंसिटी होती है या मीडियम लाइट इंटेंसिटी होती है। पर जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, जब उस पर हाई लाइट इंटेंसिटी पड़ती है, तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो साइड पे मूव कर जाते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा लाइट परसीव ना करें। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा मूव टू द साइड वॉल, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो गया। Thank you, that's all for today. If you like this video, kindly like, share and subscribe for more such contents.